हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है सतीश, जो कि अमलियात मेरे बुजुर्गों की देन है, उनका मेरे ऊपर रहम और करम है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे अमल के बारे में बताऊंगा जो कि नामुराद हो, जिसकी मुराद पूरी ना होती हो, जो कि हर काम में नाकाम हो, उसको कामयाबी नहीं मिलती हो। जैसे कि अगर बताया जाए तो ये समझिए आप कि आदमी दुआ कर कर के परेशान हो गया कि मेरा ये काम हो जाए, या किसी के पास जा जा के परेशान हो गया कि ये मेरा काम हो जाए, और इसमें लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आदमी काम नहीं कर पाया। तो इसलिए ये अमल है। ये अमल इतना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि आप बगैर पैसे खर्च करे, बगैर परेशान हुए, बगैर आए जाए, बगैर किसी से ना ही मिलना है और ना ही जुलना है, फिर भी आपका काम हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ना मुराद की होगी मुराद पूरी। ये अमल जो है बड़े काम का है। अमल अगर आदमी चाहे तो 5 मिनट में भी कर सकता है इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और अमल आसान है, किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। बस ये अमल इसलिए पावरफुल है क्योंकि इसमें रूहानियत से जुड़ा हुआ ये अमल है, और इस अमल से आप फ़ायदा ले सकते हो। और अपने जो काम रुके हुए हैं, जो काम पूरे नहीं हुए हैं, कई काम ऐसा होता है कि जो 10 साल से उलझा हुआ है, वो काम में कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो वो इस अमल के ज़रिए उस काम को सुलझा सकते हो, उस मसले को सुलझा सकते हो। जैसे कोई बहुत दिनों से कोई बात है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या कोई हम चीज़ सोच रहे हैं लेने की, नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ भी हो, आप इस अमल से काम लोगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ इस अमल को करने का तरीका। आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, खुशबू वगैरह जला लें या इत्र लगा लें, और फिर जो मैं आपको बताता हूँ 7 के टुकड़े ले लें, इतने बड़े 7 कागज़ के टुकड़े कर लें, और 7 कागज़ के टुकड़े जुमरात में यानी गुरुवार को कागज़ के टुकड़ों पर, जो मैं आगे दुआ बताऊंगा आपको, वो दुआ ये कागज़ के टुकड़ों पर लिख लें। कागज़ के टुकड़ों पर 7 कागज़ के टुकड़ों पे जब लिख लोगे उस दुआ को, तो वो आपका काम हो गया है। अब इसको अंजाम देने की बारी आती है। तो अंजाम उसको इस तरीके से दिया जाता है कि आपने उसको एक कागज़ के टुकड़े को लिया, इतने बड़े आटे की गोली ली, और उसको दरिया में डाले आए। दरिया यानी किसी नदी में या किसी तालाब में जिसमें मछलियाँ हों, जिसका पानी साफ़ सुथरा हो। ये नहीं कि नाला कोई जुड़ा हुआ है और नाले का पानी उसमें जा रहा है और आपने उसमें डाल दिया, ऐसा नहीं करना। साफ़ सुथरे पानी में डालना है आपको। तो रोज़ाना एक ऐसे ही करना है। 7 दिन के इकट्ठे बना लें आप, और 7 रोज़ एक दिन एक कागज़ के टुकड़े को उसमें डाल के आना है हमको। और जो हमारे दिल में मकसद है, जो हमने सोचा है कि हमारा फला काम हो जाए या हमारा ये काम हो जाए, तो जो हम डालेंगे उस वक्त हमारे दिल में या हमारे दिमाग में ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम इस काम के लिए आए हैं, हमारा ये काम हो जाए और हमें इस काम में कामयाबी मिले। तो आप ऐसे ये काम करोगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। और जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ काम था, उसमें भी आपको कामयाबी मिल जाएगी। चाहे कितना ही बड़े से बड़ा काम हो, छोटे से छोटा हो, मामूली से मामूली हो, या कोई बीच का काम हो, कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, इसको जैसे कि किसी के घर में समस्याएं चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और हम हर चीज़ करके देख चुके हैं, तो हमें जब फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसमें भी हम दुआ करें कि साहब हमारे घर में सुख हो जाए, शांति हो जाए, हमारे घर के सब लोगों को दिमाग दे, इस बार शांति दे, तो सब लोग शांत हो जाएंगे। जैसे कि किसी पड़ोसी से विवाद चल रहा है, तो विवाद के लिए भी आप ये काम कर सकते हो। या किसी की शादी नहीं हो रही है,
तो उसमें भी ये काम कर सकते हो। किसी की सगाई नहीं हो रही है उसके लिए भी ये काम कर सकते हो। कहा जाए हम A to Z काम एक ही अमल से कर सकते हैं और हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगना है उसमें, और हम अगर काम करेंगे तो हमारे फ़ायदा होगा। एक बार करके देखेंगे आप, जब एक बार काम हो जाएगा आपका तो आपके हौसले बुलंद हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं जागृत हो जाएंगी कि नहीं मैं इस अमल से काम कर सकता हूँ, इस अमल से मेरे काम हुए हैं। तो आप ऐसे ऐसे इस अमल को बहुत अपना मानने लग जाओगे और आने वाले टाइम में खूब काम करोगे अपने। ये रुके से रुके काम, छोटे से छोटे काम, बड़े से बड़े काम, कितने ही दिन पुराने काम हम 7 दिन में बड़े से बड़े मसले को हल कर सकते हैं। और ये अमल बड़ा काम का है और इसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं इस प्रकार की नहीं है कि इसमें कोई हिस्सर की ज़रूरत हो हमें, या हमें अपने ऊपर किसी प्रकार का हमला हो, तो हमें इन चीज़ों की टेंशन नहीं है उसमें। तो दोस्तों आज मैं आपको ये दुआ बता देता हूँ। दुआ रही ये दुआ का ही आपको लिखना है, इसी दुआ से आपको काम करना है और इसी दुआ को जो हमने वीडियो में बताया है, जिस तरीके से हमने बताया है उसी तरीके से आप काम करें और हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हमें इस बार पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हमने अगर सच्ची नीयत से इस बार को याद करा है तो इस बार हमें खाली हाथ नीचे नहीं भेजता है। अगर हम हाथ उठा के दुआ मांगते हैं तो ऊपर वाला खाली हाथ नीचे नहीं भेजता है, क्योंकि ऊपर वाले को शर्म आती है कि बंदे ने मेरे लिए हाथ उठाया और मैं उसके हाथ में कुछ ना डालूं, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये दुआ बड़े काम की है दोस्तों और ये अमल भी बड़े काम का है, इससे आप फ़ायदा लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।